बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लग रही है आजकल, और ये हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, तो बतौर सहाफ़ी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब टेलीविज़न चैनल पे मैं बैठता हूँ और बैठ के एक प्रोग्राम करता हूँ, उसमें मुख्तलिफ़ मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से उनका ताल्लुक़ होता है। बाज़ औक़ात वो एनालिस्ट होते हैं जो तज्ज़िया देने के लिए आते हैं, सहाफ़ी होते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं, साबिक़ फ़ौजी, रिटायर्ड, या कुछ मईशत को जानने वाले लोग, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फ़ील्ड के, वो बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। लेकिन वहाँ मौका नहीं मिलता इस तरह की बात करने का, ये ऐसे खोल के। लेकिन निजी महफ़िलों में जब हम बैठते हैं तो ये डिस्कशन होती ज़रूर है। और मुझे इसकी हैरत इसलिए ज़्यादा हो रही है कि मैं इसमें से सब में से गुज़रा हूँ, और आज मुझे उसकी ज़्यादा शिद्दत महसूस हुई। द रीज़न इज़ कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तशरीफ़ लेकर गए कराची, और उन्होंने कहा मैं सॉलिडेरिटी शो करने आया हूँ। जो सिंध के हालात हैं, जिस तरह का सैलाब है, लोग जिस मुसीबत में हैं, वैसे इस बात में शहबाज शरीफ साहब शेर हैं। जब पंजाब के अंदर इस किस्म के आफत आती थी, कभी कोई ज़लज़ला आ गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो फ़ौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब मूव करते थे, उन इलाकों में जाते थे। और बतौर सहाफ़ी जब मैं कवरेज के लिए रिपोर्टिंग करने जाता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि शहबाज शरीफ साहब हर इलाके में पहुँचते थे। वो कश्ती के ऊपर भी जाते थे, हेलीकॉप्टर पे भी जाते थे। तो वो ऐसे मौक़ों से ये एक मौका होता है कि आप खिदमत भी कर सकते हैं नीयत के साथ, और आपको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जी ये आदमी आया था हमें पूछने के लिए हमारे मुश्किल वक्त में, तो लोग इस बात को याद रखते हैं। तो जहाँ इस चीज़ में, आफत में लोगों के लिए परेशानी होती है, वहाँ लीडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है दो तरह की। नंबर एक कि वो पॉलिटिकल फ़ायदा उसमें हासिल करें। नंबर दो, अपॉर्चुनिटी उनकी ये होती है कि वो सवाब भी हासिल करें, और अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है तो वो लोगों की खिदमत भी करें। ये दो मौके होते हैं। लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत पे तनकीद की है। कराची के हालात के लिए वफाकी हुकूमत को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, कराची के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, और जो हालात की ख़राबी है उस पर वफाकी हुकूमत पे उन्होंने तनकीद की है। रोज़ाना मेरे पॉलिटिकल शोज़ के अंदर, या जहाँ पे हम बैठते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर या अखबारात में, मुस्लिम लीग नून के लोग सिंध में तबाही के लिए या कराची के बुरे हालात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। देखें, पंजाब में अगर बैड गवर्नेंस है, चीज़ें महंगी मिल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मेरिट नहीं है, और रिश्वत चल रही है, सिफारिश चल रही है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें। क्योंकि इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत है और सूबा भी उनके पास है। आप कह सकते हैं कि पंजाब के बुरे हालात के लिए इमरान खान इज़ रिस्पॉन्सिबल। आज उस्मान बुज़दार ने अपने 2 साल कारकर्दगी बताई है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन वहाँ आप कीड़ा निकालें और निकाल के कहें कि इमरान खान ज़िम्मेदार है पंजाब की बर्बादी का और तबाही का, तो वो ठीक है। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की तबाही के लिए इमरान खान और वफाकी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वफाकी हुकूमत है और सूबे में भी उनकी हुकूमत है, और वो 60 साल से वहाँ पे हैं, तो आप ज़िम्मेदारी उनके खाते में आप डाल दें, बिल्कुल डाल दें। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं वफाक के ऊपर, सिंध के कचरे की, सिंध के नालों की बंदिश की, सिंध के ख़राब हालात की, सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की, सिंध के तमाम मसाइल की ज़िम्मेदार आप वफाकी हुकूमत को करार दे रहे हैं। और सिंध में ये मसाइल नए नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है अपने तमाम दोस्तों से और सुनने वालों से कि वो 2 साल पुराने अखबारात निकालें, 2 साल पुराने टीवी के क्लिप्स निकालें, और उसमें देखें कि शहबाज शरीफ साहब सिंध गवर्नमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। सिंध जो है वो 2 साल पहले भी कचरे से भरा हुआ था। सिंध जो है वो 2 साल पहले भी वहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन थी। सिंध जो है वो 2 साल पहले भी वहाँ पे ऐसा ही मेरिट था। सिंध जो है वहाँ 2 साल पहले भी हेल्थ की, एजुकेशन की और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी यही हालत थी। कुछ तब्दील नहीं हुआ सिंध में, या पहले से बुरा नहीं हो गया। जो हालात 2 साल पहले थे सिंध के, आज भी सिंध के वही हालात हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ गया सिंध को। लेकिन 2 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि सिंध के हालात जो ख़राब हैं इसके ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं।
और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो सिंध की हुकूमत है, जो आवाम के लिए सोचती नहीं है। जब ये वोट मांगने गए कराची में, तो इन्होंने लोगों को कहा कि ये इनसे आपने जान छुड़ानी है, और इनसे आपने जान इसलिए छुड़ानी है कि इन्होंने आपके कराची को खंडर बना दिया है। आप लाहौर जाएं और लाहौर को जाके देखें कि मैंने खादमे आला ने वहाँ कैसा काम किया है, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे। लेकिन अब वो उस वक्त सिंध की तमाम तर जिम्मेदारी वो नवाज शरीफ पे नहीं डालते थे। तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध की तबाही के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि टेक्निकली वो है नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात जो हैं वो सिंध की गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। अब सिंध जाने और सिंध की तरक्की जाने, सिंध जाने और सिंध का कचरा जाने, सिंध जाने सिंध के नाले जाने, सिंध की हुकूमत जाने और सिंध के अवाम की फलाह और बहबूद जाने। वफाकी हुकूमत कुछ चीज़ों के अंदर काम कर सकती है, लेकिन वो उनकी लिमिटेशंस हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं। सिंध के पास वो सारा मैकेनिज़्म मौजूद है और आइन के मुताबिक उनको तहफ़्फ़ुज़ है कि वो सिंध के सारे काम करें। ये सिंध गवर्नमेंट के पास है। लेकिन हो क्या रहा है, 2 साल पहले या 3 साल पहले या पिछले 2 साल पहले से जो पहले 5 साल हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिंध की तबाही के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे बकौल शहबाज शरीफ साहब के। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिंध की बर्बादी और सिंध की तबाही के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे। उस वक्त ज़िम्मेदार थे आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह साहब। लेकिन अब क्योंकि वफाक में हुकूमत है इमरान खान की, इसलिए सिंध की तबाही की ज़िम्मेदारी अब मुराद अली शाह साहब की भी नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब की भी नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। ज़रा टेक्निकली आप इसको समझें, ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इससे अवाम का कुछ लेना देना नहीं है, फलाह का कुछ लेना देना नहीं है, कराची के लोगों के हालात का कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है सियासत का। ये सियासत हो रही है। यानी कल तक वफाकी हुकूमत का सिंध से कुछ लेना देना नहीं था, आज वफाकी हुकूमत सिंध के लिए हर चीज़ की जिम्मेदार है। कल तक सिंध की हुकूमत सिंध की अवाम के लिए जिम्मेदार थी, आज सिंध की हुकूमत सिंध की अवाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं जब भी सवाल पूछता हूँ PMLN से कि जनाब सिंध के हालात के ऊपर आप सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे क्या कहेंगे, कि उसका जवाब नहीं देते। वो उनको मना किया गया है। वो ये कहते ही नहीं कि सिंध की हुकूमत बुरा काम कर रही है, वो ये कहते ही नहीं आज के उनके हेल्थ पॉलिसी गलत है, वो ये कहते ही नहीं आज के वहाँ पे मेरिट नहीं है, वो ये कहते ही नहीं आज के वहाँ पे रिश्वत और सिफारिश नहीं चल रही, सिफारिश चल रही है, वो ये कहते ही नहीं ये चीज़ें आज के वहाँ पर कचरा क्यों पड़ा हुआ है। वो आज ये भी नहीं कहते कि आपने नाले क्यों नहीं साफ़ करवाए। वो आज कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो कल तक वो करते थे। तो टेक्निकली आप समझें कि आप आवाम से इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। मैं बड़े भारी दिल के साथ आपको ये कह रहा हूँ। मैंने कल आपको स्टोरी की थी, मैं अब उसका अगला पहलू भी आपके सामने रख देता हूँ। ये एक इशू था जो मैं चाह रहा था मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, ज़ाती मफाद और इक़्तिदार के लिए इकट्ठी होती हैं। जैसे MQM और PTI भी अभी इकट्ठे हैं। ये भी इसकी एक मिसाल है ना, तो वो मिसाल भी सामने रखनी चाहिए आपको। अब आ जाएं आप इस बात के ऊपर कि कल मैंने एक स्टोरी की थी और मैंने चैलेंज किया था PMLN को कि वो मुझे गलत साबित करें, और जो क्लिनिक इन्होंने चूज़ किया हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए, वहाँ पे जो क्लासिफाइड डाटा है, जो इन्होंने उसकी एक्सेस बंद करवाई हुई है एक एप्लीकेशन दे के, वहाँ कानून है बरतानिया में, वो डाटा निकालें। और नवंबर की 2 रिपोर्ट्स, जब ये मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट उतरे, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, तो उनका फौरी तौर पे जो ब्लड टेस्ट लिया गया उसकी जो रिपोर्ट है वो वाली, और 2-4 दिन के बाद जब दोबारा ब्लड टेस्ट लिया गया तो वो जो 2 रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो उनके प्लेटलेट काउंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर लें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ 2,38,000 और 2,20,000 से ज़्यादा। जानना ये चाहता हूँ कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से निकलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट जाते हैं, लाहौर से एक अस्पताल से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, और एयरपोर्ट से लंदन के एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। इस बीच में उनको कौन सी ऐसी दवाई दी गई कि चंद हज़ार से बढ़ के उनके प्लेटलेट्स जो है वो लाखों में चले गए। और मैं अब इसके पीछे लगा हुआ हूँ और चोरी तकरीबन पकड़ी गई है। ये डॉक्टर अदनान वो आदमी है जो सबसे पहले मशीनें लेके पहुंचा था नैब के दफ्तर में कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ब्लड टेस्ट करना है, और डॉक्टर अदनान ने ही ब्लड का सैंपल कलेक्ट करवाया था पहली दफ़ा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट है, केमिकल है, जिसकी तादाद को ज़्यादा बढ़ा दें तो ब्लड जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो सारे श्रिंक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये बड़े टेक्निकल तरीके से मेडिकल साइंस को इस्तेमाल करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो मसनूई तौर पे कम दिखाए गए हैं, मसनूई तौर पे कम दिखाए गए हैं।
अगर ये मसनूई तौर पे कम ना होते और इतने दिनों तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो जेन्युइनली कम रहते और स्टीरॉयड देने के बावजूद ठीक ना होते, तो क्या मुमकिन था कि बरतानिया के एयरपोर्ट पे उतरते ही वो ठीक हो गए ट्रेवल करने के बाद? एक ऐसा बीमार आदमी जिसको बरतानिया से ट्रेवलिंग की इजाज़त नहीं मिल रही, वो पाकिस्तान से ट्रेवल करके जा रहा है और वहाँ उतर के भला चंगा हो गया। इसको आप समझिए। मेरा चैलेंज अपनी जगह पे आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मुझे नवंबर की 2 रिपोर्टें निकालें और रिपोर्टें निकाल के मुझे झूठा साबित कर दें कि जनाब ये प्लेटलेट काउंट जो है लाखों में नहीं था, ये चंद हज़ार में ही था बरतानिया पहुँचने के बाद भी। क्या कहा था हुसैन नवाज ने कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया है? ये सब प्लान था। वो जो मियां नवाज शरीफ साहब का जब जब ब्लड लिया गया ना, तो ये जो ब्लड का सैंपल है ना, इसके साथ साथ एक आदमी जाता था, एक आदमी इस सैंपल के साथ साथ जाता था, उसका नाम था डॉक्टर अदनान। वो खून को अकेला नहीं छोड़ता था और रिपोर्ट लेकर आता था। अब डॉक्टर तो रिपोर्ट ही देख सकते हैं ना, उनको तो नहीं पता कि के अंदर कहाँ पे कहाँ कोई ख़राबी हो रही है। तो डॉक्टर भी चकरा गए, परेशान हो गए कि यार ये क्या चक्कर है, इस बंदे के प्लेटलेट्स ऊपर क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने हुकूमत को कहा जी हमने सारा कुछ करके देख लिया, ये ऊपर नहीं आ रहे। उनको क्या पता था कि असल में चोरी हो रही है लैब के अंदर, और वो डॉक्टर अदनान जो है वो ये कर रहा है। उसके ऊपर तो फौजदारी मुकदमा बनना चाहिए कौम को गुमराह करने के ऊपर, और उस बंदे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए डॉक्टर अदनान को, और उससे इंक्वायरी होनी चाहिए इस सारे मामले की। वरना मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं कि बरतानिया में LOC जो इनका वो क्लिनिक है हार्ले स्ट्रीट में, वहां पे अगर वाकई में हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में वहां पे अगर वाकई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम थे पाकिस्तान से जाते ही, वहां उतरते ही एयरपोर्ट पे, तो मेरे साथ वो 2 रिपोर्टें आप शेयर कर लें। आप कौम को नहीं दिखाना चाहते ना, मुझे दिखा दें बुला के, मैं माफ़ी मांग लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने धोखा दिया इस मामले में, और अपनी पार्टी को सबसे पहले आपने धोखा दिया। उनके जज्बात से आप खेले हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जज्बात से आप खेले हैं। उनको आपने बताया कि मियाँ साहब बहुत सख्त बीमार हैं, आप PMLN के कारकुनों के जज्बात के साथ खेला है। वो बेचारे ये समझते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स वाकई बहुत नीचे चले गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, उनके लिए बकरे ज़िबा कर रहे थे, एक माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ था। हम लोग भी बहुत परेशान थे कि 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लेवल का धोखा अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इदारों के साथ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं इस बात के ऊपर रोज़ जोर देता रहूँगा, वक्तन फ़वक्तन जोर देता रहूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि उस्मान बुज़दार ने अपने वालिद के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है DG खान में, तो उनके वालिद के नाम पे क्यों बना? यानी ये तो तरीका, इससे तो जान छुड़ाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी लोगों ने, कि ये क्या है जी, अपने सरकारी पैसे से अपने नामों के ऊपर आप अस्पताल और इदारे बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब करते थे, जरदारी साहब वगैरह ये सारे करते हैं। तो ये अगर यही उस्मान बुज़दार साहब भी करेंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा? तो मैंने इसलिए कहा था कि वो भी याद दिलाता रहूँगा। आज फिर मुझे याद आ गया। ऐसे ही ये रिपोर्ट भी मैं याद दिलाता रहूँगा। ये रिपोर्ट इनको निकालनी पड़ेगी और ये इनको तंग करते रहेंगे हम जब तक निकालेंगे नहीं और सच सामने नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।